स्टूडेंट्स, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद, सत्यमेव जयते। Myself Dr. Intikhab Azhar. Today I am discuss about the origin and evolution of man. Clear? This is the last topic of the evolutions. जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें बेटा इवोल्यूशन ऑफ मैन में, तो हम लोग बात करते हैं 15 मिलियन ईयर्स एगो। 15 माया की हम लोग अगर बात करें तो दो चीज़ें हुई थी बेटा, एक रामापिथिकस एंड ड्राबथिकस हमारी धरती पे आए थे। 15 माया की बात करें, रामापिथिकस एंड ड्राबथिकस। रामापिथिकस जो था बेटा राम अब बताइए राम नाम किसका होता है? मैन का होता है ना। तो रामापिथिकस जो थे ये मैन लाइक थे। कैसे थे बेटा? मैन लाइक। और जो ड्राबथिकस थे ये एप लाइक थे। कैसे थे बेटा? एप लाइक। क्लियर है? अगर हम लोग रामापिथिकस की बात करें, ये मैन लाइक थे और ड्राबथिकस बिल्कुल एप लाइक थे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ठीक, हेयरी थे, यानी बॉडी पे हेयर थे। ठीक है, क्या थे बेटा? हेयरी, यानी बॉडी पे अगर हम लोग देखें हेयर बहुत ज्यादा थे, हेयरी बट वॉक्ड लाइक चिंपैंजी। किसकी तरह बेटा? चिंपैंजी की तरह। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो हमारा जो है फीचर्स है वो चिंपैंजी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है इन कंपेरिजन टू गोरिल्ला। ठीक है, जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स हैं वो चिंपैंजी से सिमिलरिटी शो करते हैं। और शुरुआती दौर में जो ड्राबथिकस रामापिथिकस थे, ये लोग जो है बेटा 4 लिम्स का यूज़ करते थे मूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशंस हुए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जो हमारे चिन थे ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हुए, जो हमारी बोन्स थी, चीक बोन, ये थोड़ा सा कम हुई और ब्रेन का साइज डेवलप हुआ। ठीक है ना, फ्रंटल रीजन डेवलप हुआ। ठीक है ना, टेम्पोरल रीजन डेवलप हुआ। ठीक है, तो इस सब जो है चीज़ों में थोड़ा सा चेंजेस आए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, और हम लोग धीरे धीरे जो है अपने 2 लिम्स का यूज़ करना शुरू किए। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे जो है स्टेट खड़े होना शुरू हुए, और जब स्टेट खड़े होना शुरू हुए तो हमारे लेग्स थे उनकी लेंथ बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, यानी लोअर लिम हम लोग कहें ये बढ़ना शुरू हुआ। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। यानी रामापिथिकस मैन लाइक थे, ड्राबथिकस एप लाइक था, हेयरी बट वॉक्ड लाइक चिंपैंजी। चिंपैंजी की तरह ये लोग जो है चलते थे, लेकिन बॉडी पे हेयर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना। अब 3 से 4 माया की अगर हम लोग बात करें बेटा जो है, तो 3 से 4 माया में हम लोगों को मैन लाइक प्राइमेट्स दिखे। क्या दिखे हम लोगों को? मैन लाइक प्राइमेट्स, याद रखिएगा बेटा, मैन लाइक प्राइमेट्स हम लोगों को 3 से 4 माया में दिखे। ये लोग जो है कैसे चलते थे? ये लोग जो वॉक करते थे, ये लोग अब खड़े होना शुरू हुए। ठीक है ना, ये लोग इरेक्ट पोजीशन में खड़े हुए, वॉक इन स्ट्रेट मैनर, या हम लोग कहें इरेक्ट पोजीशन, वॉक इन इरेक्ट पोजीशन, या हम लोग कहें यूज 2 लिम्स फॉर मोमेंट। क्लियर है बेटा? बताइए। इरेक्ट पोजीशंस 2 लिम्स का यूज करना शुरू हुए, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी बेटा, नॉट टाल, यानी ये बहुत लंबे नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा
4 फीट थे, 3 से 4 फीट, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ये लंबे नहीं थे। बताइए भाई, क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा अगला टॉपिक, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है, मैन लाइक थे इरेक्ट पोजीशंस, यानी जो है ये लोग स्टेट खड़े हो गए, ठीक है ना, नॉट टाल बट वॉक्ड स्टेट, या हम लोग इरेक्ट पोजीशंस कहें, या हम लोग कहें 2 लिम्स फॉर मोमेंट्स के यूज़ कर रहे थे, या हम लोग कहें नॉट टाल, 3 से 4 फीट अप्रॉक्सीमेट इनकी जो है साइज थी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगला फीचर्स। बेटा मैं ऊपर ही डिस्कस करूं तो ज़्यादा बेटर है, मैं इसको रफ कर सकता हूं। बताइए भाई, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक जो है, अगला हम लोग देखते हैं 2 माया में क्या हुआ। 2 माया में अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। कौन आए बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, इसमें अगर हम लोग देखें बेटा तो ये जो है यूज्ड, इनके फीचर देखते हैं। यूज्ड स्टोन वेपन्स, ठीक। दूसरी चीज, इनका जो ब्रेन का साइज था बेटा 650 सीसी से 800 सीसी था, ठीक है ना। आल्सो कॉल्ड, इनको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड होमो हैबिलिस, इट इज अ साइंटिफिक नेम। होमो हैबिलिस, ये क्या है बेटा? साइंटिफिक नेम है इसका, होमो हैबिलिस। और ये लोग क्या करते थे बेटा? 8 फ्रूट, यानी ये लोग हम लोग कहें वेजिटेरियन थे। क्या थे? ये लोग वेजिटेरियन थे। इनकी ब्रेन की साइज 650 से 800 सीसी थी। 8 फ्रूट, यानी हम लोग कहें वेजिटेरियन थे। यूज्ड करते थे ये लोग बेटा स्टोन वेपन का। क्या बात समझ में आ रही है? आल्सो कॉल्ड होमो हैबिलिस, हम लोग इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका बेटा, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसमें जो है ये लोग रहते कहाँ थे आपको ये बता दें हम। और इनकी एक ख़ास बात और क्या थी बेटा, जो है अगर हम लोग देखें, आल्सो कॉल्ड होमो हैबिलिस, साइंटिफिक नेम है इसका, 8 फ्रूट, वेजिटेरियन, 650 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉट ईट मीट, यानी वेजिटेरियन थे, इसका मतलब नॉट ईट मीट, ठीक है ना। ये लोग अजान हो गई बेटा, ये लोग जो है रहते थे लाइव्ड इन ईस्ट एंड, ठीक है, लाइव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये लोग रहते थे। ये जो थे बेटा, ये कनेक्टिंग लिंक थे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप, ठीक। और होमिनिड फीचर्स, मैन लाइक होमिनिड फीचर्स इसके अंदर था। बताइए भाई, ये सारी बातें समझ में आ रही? तो मैं एक ट्रिक से आपको समझाया जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 600 होमो हैबिलिस 800 सीसी, ऐसे याद रखिएगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप थे, लाइव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये लोग रहते थे, ठीक है बेटा। और ह्यूमन लाइक होमिनिड फीचर्स था, मैन लाइक हम लोग कहें होमिनिड फीचर्स, ठीक है। चलिए अब सुनिए कैसे याद करना है। अब देखिए हम लोग अगर बात करें, ये होमिनिड फीचर्स था यानी ह्यूमन लाइक, तो यहाँ पे देखिए याद कैसे करना है।
ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं वो बिल्कुल किसकी तरह दिखते हैं बेटा? बंदर की तरह दिखते हैं। और वो लोग इंडिया पे क्या करते हैं? पत्थर, बिल्कुल जब मैच होता है तो हमारा बहुत 36 का आंकड़ा होता है तो पत्थर मारते हैं। यानी ये लोग शिकार करते थे स्टोन से, स्टोन वेपन्स का यूज़ करते थे और बंदर लाइक दिखते थे, यानी ह्यूमन लाइक होमिनिड फीचर्स, ह्यूमन लाइक यानी बंदरों की तरह थे यानी ये, ठीक है ना। और ये लोग क्या थे? वेजिटेरियन थे। क्या थे बेटा? वेजिटेरियन थे। और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड ऐप थे। किसके बीच? मैन और ऐप के बीच में कनेक्टिंग लगता है ना, बंदरों जैसे हो। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमको। चलिए कोई बात नहीं, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 माया की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं 1.5 माया में क्या हुआ था, ठीक है। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, पढ़िए इसको और याद करिए। ये जो डाटा है आप किसी न किसी को लेके बैठिए या किसी को फ़ोन करिए आप और सारा डाटा उसको सुना दीजिए, या आपके जो बहुत करीबी हैं उनको ये डाटा आप सुनाइए। और अगर जो बहुत करीबी है वो बायो से ना हो तब तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो 1.5 माया की बात करें तो होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस जो है ईट मीट, ये लोग क्या करते थे बेटा? होमो इरेक्टस ईट मीट। इनकी जो ब्रेन साइज थी, ब्रेन साइज वो 900 सीसी थी। और ये लोग फायर की डिस्कवरी की, यानी आग की डिस्कवरी इन्हों लोगों ने की। ये लोग स्टेट भी वॉक करना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। और इन लोगों ने क्या किया? जब डिस्कवरी इन लोगों ने फायर की, 2 चट्टान को आपस में कोलाइड करने से, टकराने से आग का जो है प्रोडक्शन हुआ, आग जो है रिलीज़ हुई। तो इन लोगों ने जो है खाना यहीं से पकाना शुरू किया। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन लोगों ने जो है चेंज किया, ठीक है। अगर हम लोग पहले के इंसानों की बात करें तो उसमें अगर हम लोग देखें बेटा, जो है ओल्फैक्टरी रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। वो चीज़ों को सूंघ के पता लगा लेते थे। लेकिन बाद में उसके बाद जो है नेचर ने उनके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा किया, रीजनिंग की डेवलपमेंट किया कि लोग चीज़ें सोचें, समझें, चीज़ों को जो है इसका डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। और जैसे लोअर एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें उसमें आज भी जो है ओल्फैक्टरी रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप है। उनके अंदर सोचने की, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग चीज़ों को, जैसे डॉग का भी लोग यूज़ करते हैं, ओल्फैक्टरी रीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग चींटियों की बात करें तो चींटियां भी जो है अगर चीज़ें 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, कोई मीठी चीज़ रखी है तो वो लोग पता लगा लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे नेचर ने किया। क्लियर है बेटा। तो होमो इरेक्टस ईट मीट, ब्रेन साइज 900 डिग्री सेल्सियस, फायर की डिस्कवरी हुई, स्टेट ये लोग मूव करते थे, ठीक है बेटा। हम लोग बात करते हैं उसके बाद जो है नींदरथल मैन की। नींदरथल मैन जो आए बेटा वो 1,40,000, ठीक है। इन्होंने कौन से मैन आए बेटा? नींदरथल मैन। नींदरथल मैन जो थे, इनकी जो ब्रेन साइज थी बेटा, ब्रेन की कैपेसिटी जो थी, ब्रेन कैपेसिटी इनकी थी 1400 डिग्री नहीं बेटा, 1400 सेल्सियस सीसी थी, ठीक है, सेंटी क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, सीसी थी 1400 सीसी। जब इनकी ब्रेन कैपेसिटी, ये बिल्कुल मैन की तरह मैच कर रही है, ठीक है। एंसेस्टर्स ऑफ मैन जो हैं वो हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस को, ये भी नोट करिएगा वहाँ, होमो इरेक्टस को हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर्स ऑफ मैन, ठीक है। अब नींदरथल मैन की ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी तो इनके अंदर ये लोग अपनी बॉडी को हिडन करने लगे, ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स को हाइड करना शुरू कर दिए, बॉडी पार्ट्स को ये लोग हाइड करते थे। प्लस जब किसी इंसान की डेड हो जाती थी तो ये लोग उसकी लाश को ब्रीड कर देते थे, ज़मीन के अंदर जो है गाड़ देते थे, ठीक है। सुनिए,
नींदरथल मैन जो थे ब्रेन कैपेसिटी 1400 डिग्री से 1400 सीसी थी सेंटीक्यूबिक बॉडी पार्ट्स को ये लोग हाइड करते थे अपने, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा थी इस वजह से, ठीक है ना। और ये 1 लाख से 40,000 के बीच थे। नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया के पास ये लोग रहते थे। नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के पास ये लोग रहते थे। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसकी लाश को कब्र के अंदर यानी ज़मीन के अंदर ये लोग दफन कर देते थे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहीं से नींदरथल मैन से हमारी एनसीईआरटी तो नहीं लिख रही है, क्रो-मैग्नन मैन आए। कौन से मैन? क्रो-मैग्नन मैन। हमारी एनसीईआरटी इसको नहीं लिख रही है। क्रो-मैग्नन मैन बिल्कुल मॉडर्न मैन की तरह ही थे। इनके फीचर्स, इनकी भी ब्रेन कैपेसिटी 50 डिग्री सीसी ज़्यादा थी, 50 ज़्यादा थी, 1450 सीसी थी। अब ये उसके बाद जो है आइस एज आई। क्या आई? आइस एज। 75,000 से हम लोग कहें 10,000, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? मॉडर्न मैन आए। कौन आए बेटा? मॉडर्न मैन आए। इनकी भी ब्रेन की कैपेसिटी जो थी ये 1450 से 1500 सीसी थी, ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन नेचर ने इनके अंदर क्या किया बेटा? इनके अंदर सल्काई एंड गायराई का डेवलपमेंट बढ़ा दिया। समझिए, इनके अंदर भी ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन नेचर ने इनके अंदर सल्काई और गायराई का जो डेवलपमेंट था वो बढ़ा दिया। सल्काई एंड गायराई और इनका फ्रंटल रीजन, इनका टेम्पोरल रीजन, इनका पैराइटल रीजन, इनका ऑक्सीपिटल रीजन पहले वाले मैन से चेंज था, ठीक है। तो इनके अंदर सल्काई और गहराई और सोचने की क्षमता इनके अंदर बढ़ गई थी। क्लियर है बेटा? बताइए फटाफट, क्लियर है? ठीक है ना। चलिए, यानी इनके अंदर जो है हम लोग कहें बेटा सब कुछ सल्काई गहराई का डेवलपमेंट बढ़ा दिया। दूसरी चीज इनके अंदर बेटा नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट नेचर ने किया था। सल्काई गहराई बढ़ाया यानी नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट इनके अंदर बढ़ा दिया। पैलियोकॉस्टिक जो होते हैं वो पैलियोकॉर्टेक्स जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें सूंघने की क्षमता बढ़ाई गई थी लोअर एनिमल्स में। क्लियर है? आइस एज 75,000 से 10,000। उसके बाद प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है 18,000 ईयर्स। और एग्रीकल्चर अब उसके बाद ये जब 10,000 में आ गए, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। यानी हम लोग आज के पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 15 माया की बात की, फिर हम लोगों ने बात की जो है 3 से 4 माया की, फिर हम लोगों ने 2 माया की बात की, फिर 1.5 माया की बात की, फिर हम लोगों ने 1 लाख से 75,000 की बात की, फिर हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक केवार्ड की बात की 18,000, फिर उसके बाद हम लोगों ने 10,000 ह्यूमन सेटलमेंट और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। इस तरीके से जो है इवोल्यूशंस होते गए और आज एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इवोल्यूशन का। मेरे ख्याल से इवोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था पूरा इवोल्यूशन का। एक अच्छी जर्नी थी। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत मेहनत करिए। एटलीस्ट 8 to 9 आवर आप स्टडी करिए बेटा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।